श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। नमस्कार प्रिय साथियों, कल के वीडियो में आप सभी ने श्रवण किया ज्योतिष शास्त्र भाग 1 में कुछ आवश्यक ज्योतिष संबंधी ज्ञान के बारे में। आज हम जो आपके समक्ष दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कुंडली ज्ञानखंड एवं ग्रहों का जो परिचय व फल है उसके बारे में बताएंगे। सज्जनों, जब आप अपनी जन्मपत्री बनवाने या दिखाने पंडित के पास जाते हैं तो उनके शब्दों में कुंडली, जन्मलग्न, भाव अथवा घर, राशियां, नक्षत्र, ग्रह, योग, ग्रहों के स्वामी, ग्रहों के स्थान आदि कई विचित्र नाम आते हैं। ये सब क्या है? कुंडली बनाने के पूर्व इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, तभी हम कुंडली निर्माण कर पाएंगे या ज्योतिष विषय को समझ पाएंगे। संपूर्ण आकाश को अर्थात नक्षत्र मंडल को ज्योतिष के अनुसार 12 भागों में विभक्त किया गया है। यह शास्त्र कल्पना करती है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्यादि समस्त ग्रह इनके चारों तरफ घूमते हैं। ये ग्रह मुख्य 9 हैं और सौर जगत को जो 12 भागों में बांटा गया है उसे 12 राशियों के नाम से जाना जाता है। यह 12 राशियां रूप भूचक्र को आगे 27 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 27 नक्षत्र के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली निर्माण में जो रेखाओं के द्वारा 12 घर बनाते हैं उसे 12 भावों अर्थात भाव के नाम से जानते हैं। जिस घर के अंदर में ये नवग्रह और राशियां जन्म समय तिथि नक्षत्रादि के अनुसार विराजमान होते हैं, रेखाओं द्वारा 12 घर जो ग्रहों और राशियों के अनुसार निर्माण करते हैं उसे ही हम जन्म कुंडली कहते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर काट लेती है। पृथ्वी के किसी भाग में खड़ा व्यक्ति अगर गगन मंडल में पूर्वी क्षितिज पर नजर डाले तो समस्त भूचक्र अर्थात 12 राशियां क्रमानुसार उदित होती दिखाई देती हैं। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के समय जो राशि आकाश में उदित है उसे हम जन्म राशि कहते हैं। प्रायः विश्व के समस्त पंचांगों में दैनिक लग्न सारिणी दी जाती है। उसमें यह दर्शाया गया है कि किस तिथि को किस समय कौन सा लग्न चल रहा है या उदय हो रहा है।
जातक के जन्म के समय कौन सी राशि चल रही है, यह पंचांगों से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ राशि ही नहीं, उससे आप उस समय का ग्रह, नक्षत्र, तिथि, योग, करण आदि जन्म कुंडली में देने वाली अर्थात जन्म पत्री बनाने वाली भूचक्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जातक के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही राशि जातक की जन्म राशि कहलाती है। अब आपको क्रमानुसार 12 राशियों के नाम, नवग्रहों के और 27 नक्षत्रों के नाम बता रहा हूँ। तत्पश्चात हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, मेष राशि को अंग्रेजी भाषा में एरीज कहते हैं, एरीज। नंबर 2, वृष अर्थात टारस। नंबर 3, मिथुन, जेमिनी। नंबर 4, कर्क, कैंसर। नंबर 5, सिंह, लियो। नंबर 6, कन्या, विरगो। नंबर 7, तुला, लिब्रा। नंबर 8, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। नंबर 9, सैगिटेरियस, धनु। नंबर 10, मकर अर्थात कैप्रिकॉर्न। नंबर 11, कुंभ, एक्वेरियस। नंबर 12, मीन राशि, पाइसिस। ये सब जो है हिंदी व अंग्रेजी में नाम पुकारे जाते हैं राशियों के। ग्रहों का परिचय जो है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु व केतु को छाया ग्रह माना गया है। पाश्चात्य ज्योतिर्विदों ने इन दोनों ग्रहों को विशेष स्थान नहीं दिया है क्योंकि इनका रूप आकाश में प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता। पश्चिमी ज्योतिषियों ने इन्हें क्रमशः ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल कहा है। यहाँ हम यह भी बताना आवश्यक समझते हैं कि बाद में यूरेनस और नेपच्यून व प्लूटो, इन 3 ग्रहों को भी पश्चिमी विद्वानों ने मान्यता दी है। भारतीय विचारधारा है कि सौर मंडल के ग्रहों के ऊपर इनकी कक्षा बहुत दूर होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर व्यक्तिगत रूप से इनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु स्थिति भी यह है कि अंतरिक्ष में सैकड़ों हजारों अन्य अज्ञात ग्रह होंगे, लेकिन फल कथन की दृष्टि से सौर मंडल के 7 ग्रहों व राहु केतु को ही भारतीय विद्वानों ने मान्यता दी है। हमें भी ग्रहों की संख्या 9 ही मानना प्रारंभिक स्थिति में सुविधाजनक होगा। ये 9 ग्रह जन्म समय की अपनी स्थिति पर बल के अनुसार प्राणी पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ग्रहों का जो भ्रमण है, उपर्युक्त जो 9 ग्रह बताए हैं उनमें से चंद्रमा, राहु व केतु को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका भ्रमण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जो पृथ्वी से जितना अधिक दूर स्थित है उसका भ्रमण काल भी लंबा होता रहता है, हो जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद क्रमशः बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति व शनि की कथ्या स्थिति है।
यही कारण है कि चंद्रमा एक राशि को जहाँ लगभग 2 दिन और कुछ घंटों में पूरा कर लेता है, वहीं पर शनि को 2.5 वर्ष लग जाते हैं, 2.5 साल लग जाते हैं उसे। सूर्य एक अंश प्रतिदिन अर्थात एक राशि को पार करने में 30 दिन लगाता है। चंद्रमा 2 दिन 6 घंटे, मंगल 4 दिन, बुध 27 दिन और बृहस्पति लगभग 1 वर्ष, शुक्र लगभग 1 महीना तथा शनि 30 महीने अर्थात 2.5 साल लगाता है। राहु और केतु 18 महीनों में एक राशि का संक्रमण करते हैं। यह स्थिति सामान्य परिस्थितियों में बताई गई है। सूर्य के निकट उसकी रश्मियों में आ जाने से प्रायः ग्रह अपनी स्वाभाविक गति को छोड़कर तेज या धीमा चलने लगता है। यह स्थिति बुध पर अधिकतर लागू होती है। सूर्य से शनि तक 7 ग्रहों का भ्रमण क्रम राहु व केतु से थोड़ा भिन्न होता है। राहु व केतु सदा पीछे की ओर अर्थात मीन, कुंभ, मकर इस क्रम से चलते हैं। पारिभाषिक ढंग से ऐसे ग्रहों को वक्री ग्रह कहते हैं। इनके अतिरिक्त मंगल से शनि तक के 5 ग्रह स्थिति के अनुसार मार्गी अर्थात सीधी गति या वक्री उल्टी गति से चलते हैं। सूर्य व चंद्रमा कभी वक्र गति से नहीं चलते। इन ग्रहों अर्थात 7 ग्रहों को क्रमशः 12 राशियों का अधिपति माना गया है। चाहे वे अपने गोचर अर्थात ट्रांसिट में किसी भी राशि में स्थित हों, लेकिन इनका निम्नलिखित राशियों पर स्वामित्व सदैव बना रहेगा। अब जो जिस राशि का स्वामी है ग्रह है उसे जानिए। जो सिंह राशि का है स्वामी वह सूर्य, कर्क का चंद्रमा, मेष वृश्चिक का मंगल, मिथुन कन्या का बुध, धनु मीन का गुरु बृहस्पति, वृष तुला का शुक्र और मकर कुंभ का शनि। ग्रहों के प्रसिद्ध नाम एवं पर्यायवाची जो नाम है उन्हें भी जान लीजिए। किन किन पर्यायवाची नामों से जो जो ग्रह पुकारा जाता है यदा कदा। सूर्य के पर्यायवाची नाम जो हैं भानु, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, चंडरश्मि, सविता, भास्कर, आदित्य, रवि, अर्क, मार्तंड, हेलुपूषा और अरुण। यह सूर्य के पर्यायवाची नाम बताए गए हैं। चंद्रमा के जो अन्य नाम हैं जैसे सोम, रजनीपति, शशि, कलानिधि, इंदु, शशांक, शीतांशु, मृगांक, सुधाकर, मयंक, राकेश, रजनीश, ये चंद्रमा के दूसरे अन्य पर्यायवाची नाम हैं। मंगल के पर्यायवाची नाम भूमिसुत, लोहितांग, रुधिर, अंगारक, क्रूर नेत्र, भौम, कुज, आर, वक्र, क्षितिनंदन, क्षितिज और महिसुत अर्थात भूमिपुत्र। बुध के अन्य नाम जान लीजिए। चंद्रात्मज, सौम्यविद, ज्ञा, बोधन, इंद्रपुत्र, हेमन कुमार, सोमज, प्रभासुत, चांद्री
और तारानयन। बृहस्पति के जो अन्य नाम हैं जैसे सुराचार्य, गुरु, जीव, अंगिरा, वाचस्पति, सूरी, देवमंत्री, देवपुरोहित, देवेज्य, ईड और इज्य, ये बृहस्पति के अन्य पर्यायवाची नाम हैं। शुक्र के पर्यायवाची नाम भार्गव, सित, भृगु, उशना, दैत्यपूज्य, काम, कविकाण और दैत्य गुरु। शनि के पर्यायवाची नाम है छायात्मज, मंद, शनैश्चर, सौर्य, पंगु, यम, कृष्णयम, सूर्य, पुत्र, रविज और असित, ये शनि की पर्यायवाची नाम है। राहु के पर्यायवाची नाम तम, असुर, अगु, स्वरभानु, विद्युन्तुद, भुजंग, कपिलास, सर्प, धाता, सैहिकेय और फाड़ी, ये राहु के अन्य पर्यायवाची नाम हैं। अब केतु। केतु के पर्यायवाची नाम शिखी, ध्वज, धूम, मृत्युपुत्र और अनिल। अब शुभ और जो पापी ग्रह हैं उन्हें जाने। चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु ये क्रम से अधिकाधिक शुभ माने गए हैं, अर्थात चंद्रमा से बुध, बुध से शुक्र और शुक्र से गुरु अधिक शुभ माने गए हैं। सूर्य, मंगल, शनि व राहु ये क्रम से अधिकाधिक पापी ग्रह कहे गए हैं, अर्थात सूर्य से मंगल, मंगल से शनि और शनि से राहु अधिक पापी ग्रह हैं। अब उच्च नीच का जो चक्र रहता है उसे समझ लीजिए। जो नैसर्गिक मैत्री चक्र, नैसर्गिक जिन्हें हम लोग कहते हैं, एक होता है पंचधा मैत्री। अभी नैसर्गिक मैत्री के बारे में जानिए। जो सूर्य है वह मेष राशि पर यदि जन्मांक में बैठा है 10 अंश तक का तो उच्च का हुआ, उच्चांश उसका है 10। और सूर्य यदि तुला राशि पर बैठा है और 10 अंश तक है तो ये नीचांश हो गया। इसी प्रकार चंद्रमा वृष पर है नंबर 2 पर तो उसका 3 उच्चांश है। चंद्रमा यदि वृश्चिक पर है और 3 है उसका अंश तो यह नीचांश हो गया। मंगल यदि मकर पर है, मकर राशि अर्थात जो 10 नंबर है 10, उस पर यदि बैठा है जन्मांक में और 28 अंश तक का है तो यह उसका उच्चांश है, यह उच्च ग्रह बोला जाएगा। और मंगल यदि कर्क राशि पर है 28 अंश तक तो यही नीचांश हो जाएगा। इसी प्रकार बुध कन्या राशि पर 15 अंश में उच्चांश, वह 15 अंश पर जो है मीन राशि पर यदि है तो ये नीचांश इसका है, नीच का है। ये बृहस्पति यदि कर्क राशि पर 5 डिग्री अंश तक बैठा है तो यह उच्च हुआ, और बृहस्पति यदि मकर राशि पर बैठा है 5 डिग्री तक तो यह नीच हुआ। शुक्र यदि मीन राशि पर 27 अंश तक बैठा है तो यह उच्च हुआ, और शुक्र यदि कन्या राशि पर बैठा है 27 अंश तक तो यह नीच का हुआ। शनि यदि तुला राशि पर है 20 अंश तक तो यह उच्च हुआ, और शनि यदि मेष राशि पर है तो यह मेष राशि पर 20 अंश तक का है तो यह नीच हुआ। राहु यदि मिथुन राशि पर 15 अंश तक बैठा है
तो यह उच्च का हुआ, और राहु यदि धनु राशि पर बैठा है 15 अंश तक तो यह नीच का हुआ। केतु भी इसी प्रकार यदि धनु राशि पर 15 अंश तक बैठा हुआ है तो यह उच्च का हुआ, और केतु यदि मिथुन राशि पर 15 अंश तक बैठा है तो यह नीच का हुआ। ग्रहों के उच्च नीच के बोध से कुंडली का फलादेश स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। प्रायः उच्च का ग्रह शुभ फल और नीच का ग्रह अशुभ फल ही देता है। ग्रहों की जो मैत्री शत्रुता है आपस में उसे जाने। कुंडली में यदि कोई ग्रह अपने मित्र के घर में पड़ा होता है तो शुभ फल देता है तथा शत्रु ग्रह में पड़कर अशुभ फल प्रदान करता है। सूर्य के चंद्रमा अधिमित्र हैं, बुध मित्र हैं, मंगल गुरु सम हैं, गुरु शत्रु शुक्र शत्रु हैं तथा शनि अधिशत्रु हैं। और चंद्रमा के बुध अधिमित्र हैं, शुक्र गुरु शनि मित्र हैं, सूर्य सम हैं, मंगल शत्रु हैं। मंगल के शनि मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा गुरु सम हैं, शुक्र तथा बुध अधिशत्रु हैं। बुध के सूर्य अधिमित्र, गुरु मित्र, चंद्र शुक्र सम, मंगल शनि शत्रु हैं। इसी प्रकार बृहस्पति के मंगल चंद्र अधिमित्र, शनि मित्र, सूर्य सम तथा शुक्र बुध अधिशत्रु हैं। शुक्र के भी गुरु मित्र हैं, सूर्य चंद्र बुध शनि सम है इनके लिए, और मंगल शत्रु हैं। शनि के गुरु मित्र चंद्र मंगल बुध शुक्र सम है तथा सूर्य अधिशत्रु हैं। राहु के गुरु मित्र सूर्य चंद्र बुध शनि सम, मंगल शत्रु हैं। अब ग्रहों की जो तात्कालिक मैत्री शत्रुता का जो है उसका वर्णन सुनिए। ग्रहों की आपसी मित्रता दो प्रकार की होती है। उपरोक्त वर्णित चक्र को नैसर्गिक मैत्री कहते हैं, जो हम बता चुके हैं। अब नैसर्गिक मैत्री के अलावा जो दूसरा तात्कालिक मैत्री का भी विचार करना पड़ता है, दोनों के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र बनता है। इसके द्वारा ही ग्रहों के 5 प्रकार अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु या अधिशत्रु के संबंध बनते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक मित्र होता है। प्रत्येक ग्रह अपने साथ वाले 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में बैठे ग्रह का तात्कालिक शत्रु होता है। नैसर्गिक और तात्कालिक मित्र मित्रता का समन्वय करके पंचधा मैत्री चक्र बनाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कुंडली विशेष का पंचधा मैत्री चक्र निम्न प्रकार होगा, जैसे जो सूर्य ग्रह है उसके चंद्रमा अधिमित्र और बुध मित्र, मंगल गुरु शुक्र सम इनके लिए, सूर्य के लिए, तथा राहु अधिशत्रु हैं। चंद्रमा के लिए सूर्य बुध अधिमित्र, मंगल शुक्र मित्र, शनि केतु सम और शनि गुरु राहु शत्रु। मंगल के लिए चंद्रमा अधिमित्र, बुध राहु केतु मित्र, केतु सम और शनि अधिशत्रु। बुध के लिए सूर्य अधिमित्र, मंगल शनि मित्र, सूर्य गुरु शुक्र सम और केतु शत्रु और गुरु अधिशत्रु।
इसीलिए बुध ग्रह को कोई कोई विद्वान लोग नपुंसक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ में जहाँ जिस स्थान पर बैठता है वहाँ वैसा ही इसका स्वभाव हो जाता है। बृहस्पति के लिए राहु शनि मित्र, शुक्र चंद्रमा और राहु शम, केतु शत्रु और बुध शुक्र अधिशत्रु। शुक्र के लिए शनि अधिमित्र, मंगल मित्र, सूर्य चंद्र मंगल सम, गुरु केतु शत्रु। शनि के लिए बुध शुक्र राहु अधिमित्र, गुरु केतु मित्र, बुध राहु सूर्य चंद्र सम और अधिशत्रु में चंद्रमा आते हैं। राहु के लिए शनि अधिमित्र, गुरु मित्र, मंगल शुक्र बुध शुक्र मंगल ये शम है, केतु शत्रु हैं राहु के पंचधा मैत्री चक्र के अनुसार जो तात्कालिक होता है। सूर्य चंद्र अधिशत्रु तथा केतु के लिए शनि अधिमित्र है। शुक्र बुध सम है, गुरु राहु सूर्य चंद्र मंगल यह शत्रु हैं केतु के। और भी प्रायः आपने कुंडली में देखा होगा आप सभी ने कि जो कुंडली में संकेताक्षर बने रहते हैं, जैसे सु अर्थात बराबर सूर्य, चंद बराबर चंद्रमा, इसी प्रकार जो पहला अक्षर लिखा होता है वो ग्रहों का प्रारंभिक अक्षर ही माना जाता है, जिसमें मम मंगल, बुध, ब्री अर्थात बृहस्पति गुरु, शुक्र, शा शनि, रा राहु और के अर्थात केतु, इस प्रकार वहाँ पर समझना चाहिए। अब ग्रहों का जो 6 प्रकार के बल होते हैं वो समझिए। प्रथम तो स्थान बल, द्वितीय में दिग्बल, तृतीय में काल बल, चतुर्थ नैसर्गिक बल, नंबर 5 दृग बल, नंबर 6 चेष्टा बल। जो स्थान बल है, जो ग्रह उच्च स्वग्रही मित्रग्रही और द्वेषकारस्य होता है वह ग्रह स्थान कहलाता है। चंद्रमा और शुक्र वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर तथा कुंभ में स्थान बली एवं सूर्य मंगल बुध गुरु शनि मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ राशियों में नाम बली कहलाते हैं इनको। जो दिग्बल दूसरों का है, ग्रहों का है दूसरा बल दिग्बल। लग्न और बुध और गुरु, चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा, 7वें भाव में शनि तथा 8वें भाव में सूर्य और मंगल ग्रह हो तो वे दिग्बली ग्रह कहलाते हैं। कालबल क्या है? कालबल जो है रात में जन्म लेने वाले बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि तथा मंगल एवं दिन में जन्म लेने वाले की कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र कालबली कहलाते हैं। अर्थात दिन रात। नैसर्गिक बल
शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्र और चंद्र से सूर्य उत्तरोत्तर बली अर्थात नैसर्गिक बली कहलाते हैं। दृग्बल शुभ ग्रहों से देखे जाने वाले सभी ग्रह दृग्बली कहलाते हैं। चेष्टाबल अर्थात मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों में सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा और बुध, चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा और शुक्र या चंद्रमा चेष्टा बली कहलाते हैं। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। शुभ प्रभात।